नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे चैप्टर पर नजर डालेंगे जो लगभग खो ही गया था। हम बात करने वाले हैं संगम युग की, एक ऐसा सुनहरा दौर, एक गोल्डन एज जिसे फिर से खोज निकाला गया है। जरा सोचिए, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो रोमन्स के साथ ट्रेड करती थी, हजारों कविताएं लिखती थी, वो भला 1000 साल तक गायब कैसे रह सकती है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ना? ये एक हिस्टोरिकल डिटेक्टिव स्टोरी से कम नहीं है, और आज हम मिलकर इसके सुरागों को खंगालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राचीन तमिलकम के संगम युग की। इसे एक लॉस्ट वर्ल्ड यानी एक खोई हुई दुनिया भी कह सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसे इतिहासकार आज भी एक बड़े से जिगसॉ पजल की तरह जोड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस पहेली को सुलझाया कैसे जाए। हमारे पास 3 तरह के सुराग हैं जो हमें इस भूले बिसरे दौर तक ले जाएंगे। पहला, उस जमाने की कविताएं। दूसरा, ग्लोबल ट्रेड के रिकॉर्ड्स। और तीसरा, आर्कियोलॉजिकल डिग्स यानी जमीन के नीचे दबे सबूत। हर सुराग हमें इस कहानी का एक बिल्कुल नया एंगल दिखाएगा। तो चलिए पहले सुराग से शुरू करते हैं, और ये हैं कविताएं। ये उस दौर का साहित्य है जो किसी तरह बच गया। और ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, बल्कि ये उस दौर के समाज, उनकी सोच, उनकी पूरी सभ्यता में झांकने वाली एक खिड़की की तरह है। संगम साहित्य की एक बहुत ही खास बात है, उन्होंने जिंदगी के हर अनुभव को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक था अगम यानी अंदर की दुनिया। इसमें प्यार, इमोशंस, मतलब जो कुछ भी पर्सनल है वो सब आता था। और दूसरा था पुरम यानी बाहर की दुनिया। इसमें युद्ध, राजा महाराजा और पब्लिक लाइफ से जुड़ी बातें होती थीं। इस कविता की एक लाइन पर गौर कीजिए। यवनों के खूबसूरत जहाज सोना लेकर आए और काली मिर्च लेकर लौटे, और मुजीरेज बंदरगाह शोर से गूंज उठा। ये लाइन न सिर्फ उस दौर की शायरी का एक नमूना है, बल्कि ये हमें सीधे हमारे दूसरे सुराग तक ले जाती है। यहाँ यवन शब्द का जिक्र है जो उस समय ग्रीक्स और रोमन्स के लिए इस्तेमाल होता था। और बस यहीं से खुलता है हमारा दूसरा सुराग, रोमन्स, काली मिर्च और सोना। ये सबूत है एक बहुत बड़े, एक ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का। ये कोई छोटा मोटा लोकल बाजार नहीं था, बल्कि उस जमाने का एक मेजर इंटरनेशनल ट्रेड हब था। अब ये ट्रेड कितना बड़ा था इसका अंदाजा लगाइए। तमिलकम से क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा था? काली मिर्च, मोती, बेहतरीन कपड़े, हाथी दांत। और बदले में क्या आ रहा था? सीधा रोमन एम्पायर से सोने के सिक्के। मतलब ये लिटरली सोने के बदले मसाले का ट्रेड था। ये ट्रेड इतना ज्यादा था, इतना वन साइडेड था कि रोम में एक तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। वहां के खजाने खाली हो रहे थे। प्लिनी द एल्डर, जो एक रोमन इतिहासकार थे, उन्होंने तो लिखा भी है कि मामूली चीजों के बदले में भारत हमारे साम्राज्य का सारा सोना खींच रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये। तो अब तक हमने कविताएं देखीं, ट्रेड के सबूत देखे। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सुराग पर, जमीन के नीचे दबे सबूत यानी आर्कियोलॉजी। और यहीं पर हमारी ये जासूसी कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जो अब तक हम जो भी जानते थे उसे पूरी तरह से बदल कर रख देगा। देखिए, कई दशकों तक हिस्टोरियंस संगम युग की एक कन्वेंशनल टाइमलाइन मानते थे कि ये 3री सदी BCE में शुरू हुआ होगा, जब अशोक के शिलालेखों में तमिल राज्यों का जिक्र मिलता है। फिर 1ली सदी CE में रोमन ट्रेड अपने चरम पर था, और 3री सदी तक ये दौर खत्म हो गया। सब कुछ बड़ा सीधा साधा और सेटल लगता था, है ना? लेकिन फिर साल 2014 में तमिलनाडु में एक जगह है कीशाडी। वहां आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई शुरू की, और वहां जो मिला उसने सब कुछ बदल दिया। पूरी कहानी ही पलट दी। वहां मिली चीजों की जब कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि ये सभ्यता 3री सदी BCE की नहीं, बल्कि उससे भी 300 साल पुरानी है, करीब 600 BCE की। मतलब उस दौर में वहां एक पढ़ा लिखा शहरी समाज मौजूद था। इस एक खोज ने हिस्ट्री बुक्स को रीराइट करने पर मजबूर कर दिया। तो इस कीशाडी रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? इसके मायने बहुत गहरे हैं। पहला, इसने संगम युग को 300 साल से भी ज्यादा पीछे धकेल दिया। दूसरा, इसने साबित किया कि लिटरेसी यानी लिखने पढ़ने की कला 6ठी सदी BCE में ही मौजूद थी। और शायद सबसे बड़ी बात, इसने एक वैगई घाटी सभ्यता का खुलासा किया जो शायद गंगा घाटी की सभ्यता के साथ साथ इंडिपेंडेंटली विकसित हुई हो। तो अब इन तीनों सुरागों को, कविताएं, व्यापार और पुरातत्व, एक साथ जोड़कर देखते हैं। अब हम उस दौर की एक तस्वीर बना सकते हैं।
उस वक्त तमिलकम पर 3 बड़े राजवंश राज करते थे, चेर, चोल और पांड्या। इन्हें मिलाकर मूवेंदर या 3 ताज वाले राजा कहा जाता था। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये सिविलाइजेशन इतनी एडवांस थी, इतनी अमीर थी, तो फिर हुआ क्या? ये गायब कैसे हो गई? एक पूरी लिटरली ट्रेडिशन इतिहास से मिट कैसे सकती है? हुआ ये कि लगभग 300 सी के आसपास कल्प्र नाम के शासकों का दौर आया। इस पीरियड को अक्सर एक डार्क एज कहा जाता है। संगम की दुनिया जैसे फीकी पड़ गई। वो महान कविताएं, वो साहित्य सब खो गया। बस कुछ ताड़ के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों में सिमट कर रह गया, जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। और फिर लगभग 1,500 साल बाद एक शख्स ने इस खोई हुई दुनिया को फिर से ढूंढ निकालने का जिम्मा उठाया, और वो है इस कहानी के असली हीरो डॉक्टर UV स्वामीनाथा अय्यर, जिन्हें लोग प्यार से तमिल ताता यानी तमिल ग्रैंडफादर भी कहते हैं। अब उनके काम का पैमाना इस नंबर से समझिए, 3,000 से ज्यादा। उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल लगा दिए, गांव-गांव घूमे और 3,000 से ज्यादा ऐसी पांडुलिपियां इकट्ठी की, फिर उन्हें एडिट किया और पहली बार दुनिया के सामने प्रिंट करके लाए। ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं थी, ये एक कल्चरल रेवोल्यूशन था। इस खोज ने एक प्राचीन, इंडिपेंडेंट और क्लासिकल सिविलाइजेशन का पक्का सबूत दिया, और इसी खोज ने 20वीं सदी में मॉडर्न तमिल आइडेंटिटी की नींव रखी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक पूरा स्वर्ण युग 1500 सालों तक खोया रह सकता है, तो जरा सोचिए इतिहास में और न जाने कितनी ऐसी कहानियां होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।